वन में मैं ना होती, भगवान जब कृष्ण वहां पे पहुंचे तो पितामह भीष्म ने कहा चला जा तू भी और कुछ भगवान से मांग के लिया। 100 रुपए काफी पुरस्कार हमारे भैया दे रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। जब पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि जब अर्जुन कुछ मांगने के लिए गया है तो तू भी चला जा, भीष्म के कहने पर दुर्योधन चला जाता है, क्योंकि दुर्योधन के अंदर मैं थी ना। भगवान को प्रणाम किया और उनके पास में जाकर के बैठ जाते हैं और भगवान अपनी आंखों को नीचे हुए और अंतर ध्यान है। कभी अर्जुन वहां आते हैं और अर्जुन ने जब भगवान की स्तुति भजन पूजन यजन किया तो भगवान की आंखें खुली और कहने लगे कि अर्जुन तुम कब आए। तो दुर्योधन कहने लगा कि मैं तो जानता था आपको कि आप हमेशा पक्षपात करते हो। मैं आधे घंटे से यहाँ बैठा था लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछा, अर्जुन से पूछा। तो भगवान कन्हैया कहने लगा कि मेरे पास ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन तुम जो भी मांगने आए हो वो मांग सकते हो। दुर्योधन से सबसे पहले कहा तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं निहत्ता इस महाभारत में युद्ध करूंगा और युद्ध करूंगा भी नहीं ना शस्त्र उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, जो आपको चाहिए वो ले लो। तो दुर्योधन सोचने लगा कि ये तो वैसे ही मेरे साथ मन से नहीं रहते हैं और मैं नारायणी सेना ले लेता हूँ। और भगवान को अर्जुन ने ले लिया। लौट करके दुर्योधन पहुंचता है भीष्म पिता के पास और कहने लगा कि पितामह आज मैंने भगवान कृष्ण को परास्त कर दिया, उनको जीत लिया। तो भीष्म पिता कहने लगे वो कैसे, कि अर्जुन ने न्यस्त होकर के भगवान कन्हैया को मांगा है और मैं उनकी नारायणी सेना लेकर के आया हूं। तो पितामह भीष्म कहने लगे अरे मूर्ख, वो नारायण सेना भी उनका कुछ नहीं कर सकती, तू नारायणी सेना लेकर के आ गया, भगवान को जो ही छोड़ाया। उधर दुर्योधन पूछने लगा तो आप मुझे ये बताएं पितामह भीष्म, हमारे साथ जो योद्धा हैं उनका बल कितना कितना हो सकता है। तो पितामह भीष्म कहने लगा सुन, अगर मैं चाहूं तो इस 18 दिन के युद्ध को सिर्फ 8 दिन में समाप्त कर सकता हूं। द्रोणाचार्य चाहे तो 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और कर्ण अगर चाहे तो एक पैर के 4 पैर होते हैं, एक पैर में ही युद्ध को समाप्त कर सकता है। तो पितामह भीष्म कहने लगे अगर अर्जुन चाहे तो एक घड़ी में पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकता है। तो ये मैं पीछा नहीं छोड़ती है, इसीलिए कहना पड़ा मैंने ही बोले महाभारत कराया, मैंने ही बोले महाभारत कराया, मैंने ही बोले ये भारत कराया। अरे मैंने ही डराए सब पर मैं ना डरी, मैंने ही डराए सब पर मैं ना डरी, मैंने मारी दुनिया, मैंने मारी दुनिया लेकिन मैं ना मरी। दूसरी बंद में लिखा काट काट शीश मैंने सिर पे चढ़ाए, काट काट शीश मैंने सिर पे चढ़ाए। रावण कहने लगा कि मैंने अपने जो 10 शीश थे वो काट काट करके भोलेनाथ को चढ़ा दिए, और भोलेनाथ गौरा और कैलाश को मैंने ऊपर उठा लिया, मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। लेकिन उसका परिणाम भी क्या हुआ, अरे काट काट शीश मैंने सिरों पे चढ़ाए, काट काट शीश मैंने सिरों पे चढ़ाए, कैलाश गौरा सहित शंकर उठाए, कैलाश सहित
हमारे हरिओम भैया की बहन जी, वो सबकी बहन जी है, हमें आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा एक बार उन बहन जी के नाम की जोरदार तालियां बजाएं। और 20 रुपए हमारे राकेश भैया और 20 रुपए हमारे परमानंद भैया ने हमें दिए। और तीसरी में एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा है। मां सब धीरे धीरे एक बार एक भिखारी भीख मांगता है और नारद जी कहने लगे कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो भिखारी कहने लगा कि मैं भीख अपने भोजन की पूर्ति के लिए मांग रहा हूं। तो नारद जी कहने लगे भीख तो हमेशा बराबरी करने के लिए मांगी जाती है, अगर पैसे की ज्यादा आवश्यकता है तो मैं तुम्हें एक पत्र देता हूं, कुबेर को जाकर के दे देना और जितना धन आपको चाहिए वो दे दे। उस पत्र को लेकर के वो भिखारी पहुंच जाता है कुबेर के पास और कहने लगा कि मुझे नारद जी ने भेजा है और मुझे धन चाहिए। कुबेर ने अपने द्वार वालों से, अपने जो राजसी जो खजान थे वाले, उनसे कहा कि जितना इसको चाहिए उसका इसको धन दे दिया जाए। तो कहने लगा महाराज ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे पास ये पात्र है, आप इस पात्र में मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, वही बात है मेरे लिए। पात्र को भर दीजिए, मैं इसी पे संतुष्ट हो जाऊंगा। ठीक है। अब वो कहने लगा खजाने हुए खाली दौलत की ढेर के, खजाने हुए खाली दौलत की ढेर से, खजाने हुए खाली दौलत की भरने में आता है। जाकर के कहा कुबेर से महाराज ये भिखारी तो बड़ा अजीब है, इसका पात्र ही नहीं भरने में आता है। जब कुबेर ने आकर के देखा तो वह इंसान एक इंसान की खोपड़ी में भिक्षा मांगता है, जो कि जीवन में कभी उसकी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए लिखा